चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। नींद नहीं आ रही चंदा? नहीं, दिल अजीब से अंदेशों में घिरा है। ऐसा लग रहा है आंख बंद करूंगी तो कुछ छिन जाएगा। आहत की तरफ से दिल परेशान है क्या? पता नहीं, जब डर लगता है, सोचती हूँ अगर वो मुझे भूल गए तो। नहीं मेरी जान, इस आने वाले बच्चे ने तुम्हारे रिश्ते को इतना मजबूत कर दिया है कि उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। देखो मेरा बच्चा, औरत मां बनने के बाद मर्द की जिंदगी में ऐसा मकाम हासिल कर लेती है जो कोई दूसरी हस्ती हासिल कर ही नहीं सकती किसी तरह से भी। तुम अपने आप को कमजोर न समझना। ये बच्चा तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी मजबूती है। और हाँ देखो, ये जिन अंदेशों को तुमने अपने दिल में बसाया हुआ ना, इनको कभी सच ना होने देना, समझ गई ना? तुम्हारी हमेशा से ये आदत रही है कि अपना हक छोड़कर पीछे हटने लगती हो, लेकिन इस बच्चे की खातिर तुम्हें हालात से लड़ना पड़ेगा, डटकर उनका मुकाबला करना होगा। चाहे तुम्हारे सामने वाला मुखालिफ तुम्हारा कोई अपना अजीज ही क्यों ना हो। और देखो मेरा बच्चा, औरत की खामोशी बुज़दिली नहीं है, लेकिन चुप रहने वाले को दबाया जाता है, उसको कमजोर समझा जाता है, उसको कम हिम्मत समझा जाता है। तो मेरी जान, इंसान को अपने हक के लिए बोलना चाहिए, उसको आवाज उठानी चाहिए। अरे बहू बिटिया आप? काका आप? बाबा भी आए हैं क्या? अरे बिटिया, मार्केट में आना उनके बस की बात नहीं है, ये तो हम नौकरों का काम है। आहत कैसे है? क्या बताएं बिटिया, छोटा मुंह और बड़ी बात। हम ये बात आपसे पहले भी करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। साफ साफ बताएं काका, क्या हुआ है? बिटिया, हमें गलत मत समझिएगा, बस जितनी जल्दी हो सके आप घर वापस आ जाएं। हमें सहरिश बीवी के इरादे सही नहीं लगते। साहब जी सीधी सादी तबीयत के हैं और आपकी तरह उन्हें भी नहीं मालूम कि सहरिश बीवी, माफी चाहता हूं, उनकी नीयत नेक नहीं है। चलता हूं बिटिया। आपने उठाया था वो पार्सल? नहीं, बाबा ने उठाया था, उन्होंने मुझे दिया। उसमें ज़ीशान और मेरी पिक्चर्स ऐसे एंगल से ली हुई थी जैसे खुदा ना खास्ता हमारे बीच हम
बेहद करीब हूँ। और मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ, ये जो कोई भी है मुझे और आहत को दूर करना चाहता है, लेकिन कौन हो सकता है ये? मेरा दुश्मन कैसे पैदा हो गया कोई? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और आहत पहले ही मुझसे इतने बदगुमान है। यही सोचकर बाबा ने पार्सल छुपा दिया कि पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। और मेरी और ज़ीशान के बीच ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ छुपाना पड़ रहा है। मुझे डर सा है एक अंदर। मैं क्यों डर रही हूँ, क्यों छुपा रही हूँ सब? छुपाना पड़ता है आप ही। मर्द की साइकी है, वो अपनी बीवी को लेकर कुछ ज्यादा ही पोसेसिव होता है। आप वो तस्वीरें मुझे दे दो, मैं उन सारी तस्वीरों को जला दूंगी। वैसे कहाँ रखा है आपने वो पार्सल? सहरिश, ये क्या किया तुमने? हाँ, आहत की फेवरेट शर्ट जला दी। माय गॉड, आप ही, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। आई एम सॉरी। मैं शर्ट प्रेस करके गई थी, तुम्हें क्या जरूरत थी दोबारा करने की? जब मैं आई तो ये शर्ट जमीन पर पड़ी थी, मुझे लगा आप प्रेस के लिए रख के गई हैं, तो आपका हाथ बटाना चाह रही थी। आप ही क्या हुआ? मेरे बाथरूम का टैप खराब हो गया है, मैं आपका बाथरूम यूज कर लूं? मुझे बॉस से पहले रेडी होना है। चलो ठीक है, टाइम है उन्हें अभी। अच्छा, आप हम दोनों के लिए नाश्ता बना दें, वरना हम दोनों को देर हो जाएगी। सारे सब चेक कर लेंगे, वो तो ठीक है। ठीक है। आप ही, आप परेशानी में सेल्फिश हो रही है। बाबा हार्ट पेशेंट है, उनका दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अभी तो आप पर सिर्फ बेवफाई का इल्जाम लगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा की मौत का इल्जाम भी आपके सर आ जाए। सहरिश, सिर्फ आपको आगाह करें। कितनी खुश है ना सहरिश यहाँ आके, दिल बहल गया है इसका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बच्चों की तरह खेल रही है। देखो आहत का कितना सर खा रही है। तुम्हें वाकई ये बचपना नजर आ रहा है? मुझे तो कोई और मामला ही लगता है। क्या मतलब? अगर तुम इस चीज को सैरिश की बहन होने की नजर से नहीं, बल्कि आहत की वाइफ होने की नजर से देखो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ईमान, मुझे लगता है सैरिश ने जॉब सिर्फ बहाने के लिए की है। व्हाट रबिश ज़ारा, इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। आई एम सॉरी ईमान, बट तुमने मुझसे कभी इतना रूडली बात नहीं की है। आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें ये बात तल्ख लगी हो, लेकिन यही सच है। बिटिया, हमें गलत मत समझिएगा। बस जितनी जल्दी हो सके आप घर वापस आ जाएं। हमें सहरिश बीवी के इरादे सही नहीं लगते। साहब जी सीधी सादी तबीयत के हैं, और आपकी तरह उन्हें भी नहीं मालूम कि सहरिश बीवी, माफी चाहता हूं, उनकी नीयत नेक नहीं है। क्यों किया सहरिश? क्यों किया ऐसा? मुझे ही बर्बाद कर दिया तुमने। क्यों?
तुम्हारी हमेशा से ये आदत रही है कि अपना हक छोड़कर पीछे हटने लगती हो, लेकिन इस बच्चे की खातिर तुम्हें हालात से लड़ना पड़ेगा, डटकर उनका मुकाबला करना होगा, चाहे तुम्हारे सामने वाला मुखालिफ तुम्हारा कोई अपना अजीज ही क्यों ना हो। हेलो जी सहरिश। लगता है रात बाबा से आपको ज्यादा डांट पड़ गई, इसलिए मुझे छोड़कर खुद ही अकेले ऑफिस चले गए। ऐसी कोई बात नहीं है सहरिश, तुम सो रही थी, मैंने इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आपको कैसे पता कि मैं सो रही थी? मैंने नॉक किया था तुम्हारे दरवाजे पर, तुमने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं समझा कि तुम अभी तक उठी नहीं। तो जब तक नॉक करते रहते ना, जब तक मैं जाग नहीं जाती। सहरिश, तुम्हें जगाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का खुद एहसास होना चाहिए। ओके बाबा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं ना कि मैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करूं, तो आज के बाद मैं लापरवाही नहीं करूंगी, जिम्मेदार बन के दिखाऊंगी। इट्स ओके। थैंक यू। यस सर, जिन लोगों से मीटिंग थी वो लोग आ गए हैं, उनको मीटिंग हॉल में बिठाऊं या यहाँ भेज दूं? नहीं, आप बुला लीजिए, मैं यहाँ। ओके सर। सहरिश, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई। या ओके, बाय। आपको इम्प्रेस करने के लिए मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक आप इम्प्रेस नहीं हो जाते। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हारा काम तो गेट पर चौकीदारी करने का है ना, तो यहाँ पर काका का काम क्यों कर रहे हो? बीबी जी वो मैं पौधों को देख रहा था, तो ये मेरे काम में हाथ बढ़ा रहा था। आप दोनों यहाँ पर अपना अपना काम करने आते हैं या एक दूसरे का काम करके रिश्तेदारियां निभाने? बीबी जी तो खुद आगे बढ़कर हमारे काम में हाथ बढ़ाती हैं, और ये लॉन जो गुलशन बनाई उनकी वजह से हुआ है। ऐसा ना हो कि इसी लॉन में आप दोनों की कब्र भी खोद दूं। फजूल काम छोड़ के अपने काम पर ध्यान दीजिए। ईमान बीवी ने बहुत ढील दे दी है ना आप लोगों को, लेकिन मुझे लगामे कसना भी आता है। और एक बात मेरी सुन लो, वो अब यहाँ पर नहीं आएंगे। कौन नहीं आएगा सेरिश? क्या बात है? मेरी बहन मुझे देखकर खुश नहीं हुई, और इन बेचारों पर क्यों बिगड़ रही हो? ये भी हमारी तरह इंसान है। और लगामें इंसानों की नहीं, जानवरों की कसी जाती है। काका, आप लोग जाके अपना काम करें, और आज के बाद अगर आप लोगों को कोई तंग करे तो मुझे बताइए। अब मैं यहीं, कहीं नहीं जाऊं। ठीक है बीच।
साहब जी, बहू बेटी आ गई हैं। क्या? अरे अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। मेरी मेरी बेटी घर आ गई है। मेरे घर की खुशियां लौट आ गई। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा बेटा? आई एम सॉरी बाबा, उस दिन आपके साथ ना आकर मैंने आपको हर्ट किया। अरे नहीं बेटा, माफी मत मांगो। तुमने खुद से आके मुझे बहुत खुशी दी है। बहुत समझदारी का फैसला किया तुमने। काका जाओ जाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, मिठाई बांटो जाके। मेरी बेटी आई। अभी कर दो। बहुत खुश हूँ बेटा, मैं बहुत खुश। मैं आहद को फोन करके बताता हूँ। नहीं, आहद को बताने की जरूरत नहीं है। वो शाम को ऑफिस से आएंगे तो खुद ही देख लेंगे। क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पे अब जाने के लिए नहीं, मुस्तकिल रहने के लिए आई हूँ। बेटा, अल्लाह तुम्हारे दामन को खुशियों से भर दे। खुश रहो। जाओ बेटा, आराम करो जाके, जाओ। देखो ईमान, मैं इतना कमजोर या छोटा इंसान नहीं। अपनों की तकलीफ क्या होती है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वैसे भी अगर कोई अपना रास्ता भूल जाए तो उसका साथ देना चाहिए, बल्कि उसे घर वापस लेकर आना चाहिए, सही रास्ता दिखाना चाहिए। ईमान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।
हेलो। हाँ सहरिश। आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। घर में से तो आपको किसी ने कुछ बताया नहीं होगा। सस्पेंस मत बढ़ाओ। क्या नहीं बताया? सस्पेंस नहीं बढ़ा रही, मैं तो खुद ये बात सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि अचानक ईमान आपी ने अपना फैसला कैसे बदल लिया। ना तो वो आपके कहने पर खड़ा है, ना बाबा के मनाने पर, और अब वो खुद से घर चलकर आ गई है। What? ईमान घर पर है? जी, वो घर पर है। मुझे तो लग रहा है कि इस बार वो किसी मकसद से लौटी है। कैसा मकसद? यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि बच्चे की कस्टडी आपको देकर वो आपसे डिवोर्स ले लें। अब जाहिर है ज़ीशान और अपनी मोहब्बत के बीच में वो कोई ऐसी याद तो नहीं रखना चाहेंगी जो आपसे जुड़ी हुई हो। अंधेरे में तीर चला तो दिया, देखते हैं निशाने पर बैठता है या नहीं। ईमान का यूं अचानक चले जाना मुझे परेशान कर रहा है। न जाने वो बच्ची क्या क्या सोचे बैठे थे। अभी ऐसी कोई भी बात होती तो वो तुम्हें, मुझे या बीजान को जरूर एतमाद में लेती। इतना तो मैं जानता हूं कि उसका घर लौटने का फैसला उसका अपना था। हाँ वो तो ठीक है, मगर आहत खुद लेकर जाता तो ज्यादा अच्छा था। हाँ अच्छा तो होता, लेकिन उसका यहाँ रहना भी ठीक नहीं था। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, देर आए दुरुस्त आए। जब ईमान जो है उसको इत्मीनान है तो तुम खामखा क्यों परेशान हो रही? जाहिर है परेशानी वाली तो बात है ना, वो माँ बनने वाली है। इस वक्त तो उसे खुश रहना चाहिए ना। और तुम्हारा ख्याल है कि वो अपना शौहर और अपना घर छोड़कर यहाँ पर खुश थी? देखो तायरा, तुम खुद एक औरत हो और तुम समझ सकती हो कि एक अच्छी शादीशुदा औरत के दिल में अपने शौहर का क्या मकाम होता है। आपस की चपकलश जो है वो दोनों को ही नाखुश कर देती है। ईमान ने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया और यह कदम भी उसने मेरे ख्याल में बहुत सोच समझ कर उठाया है। अल्लाह उसे कामयाब करे। आप ही अच्छी लग रही हैं, कहीं जा रही हैं क्या? नहीं, ताई अम्मी कहती हैं कि शादीशुदा लड़की को हमेशा सज संवर के रहना चाहिए ताकि कोई दूसरी औरत उसके शौहर पे डोरे ना डाल सके और शौहर का दिल हमेशा उसकी बीवी पर ही रहे। दूसरी औरत? क्या आपको बॉस पर शक है कि उनकी लाइफ में कोई दूसरी औरत है? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो सिर्फ दूसरी औरत का जिक्र किया है, ये तो नहीं कहा कि उनकी लाइफ में कोई दूसरी औरत है। अभी आपने बहुत अच्छा किया कि आप वापस चली आई, मैं तो बोर ही हो गई थी। उम्मीद करती हूँ तुमने सबका बहुत ख्याल रखा, आहत समेत। जाहिर है वो भी इस घर के फर्द ही हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुमने जितना आहत का ख्याल रखा है ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे कहाँ आप ही, मैं तो खुद मोहब्बतें बटोर रही थी बाबा और आहत से।
आहद? भाई से तुम आहद कब से बुलाने लगी उन्हें? लगता है इस दौरान बहुत ही बेतकल्लुफ हो गई हो तुम उनसे। क्या हो गया आप ही आपको? आज तो आप मेरी हर सीधी बात का उल्टा मतलब निकाल रही हैं। कहीं लड़ने के बहाने से तो नहीं आई हैं? अगर ऐसी बात है तो चले, दो दो हाथ करते हैं। मैंने लड़ना सीख लिया है सहरिश। तुम हार जाओ। बहू बिटिया, साहब ने कहा है कि आज खाना आपकी पसंद का बनेगा। अब बताइए क्या बनाऊं? खाना आज आहद की पसंद का बनेगा और मैं खुद बनाऊंगी। आप जाएं, मैं आती हूँ। ठीक है। मैं भी आती हूँ। खाना खाया बेटा? जी बीजान, थोड़ी देर पहले, और वो भी पेट भर कर। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो आज। ईमान के लिए। उसे जो समझाया वो उसके काम आ गया। वो अपने घर चले गई और अपने हक के लिए उसने बहुत अच्छा कदम उठाया। क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ज़ीशान कि तुम और ईमान मुझसे कुछ छुपा रहे हो? थोड़े दिनों की बात है बीजान, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। उसको कोई खतरा तो नहीं है ना ज़ीशान? बीजान, उसे खतरे से निकालने की कोशिश कर रहा हूं और अब किसी को हक नहीं दूंगा कि कोई भी ईमान की खुशियों को छीनने की कोशिश करे। क्या कह रहे हो बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसा खतरा, किसका खतरा, कौन सा खतरे की बात कर रहे हो? देखो ज़ीशान, मेरी बच्ची बहुत मासूम है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं। मैं नहीं चाहती कि और कोई तकलीफ उठाए वो। मुझे बताओ, सच सच बताओ मुझे, वो किसी मुश्किल में तो नहीं है ना? मुश्किल में तो है बीजान, और मैं चाहता हूं कि वो खुद इन सारी मुश्किलात का मुकाबला करे, वरना बार बार यूं खुद हारती जाएगी। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को सुरखरू करे। देखो, कोई और उसका साथ दे ना दे, तुम हमेशा उसका साथ देना। और मेरे मुझसे वादा करो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दोगे। कोई भी ईमान की खुशियां छीन रहा होगा ना, मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। वादा करता हूं, ईमान को उसके हिस्से की खुशियां लौटा कर ही रहूंगा। बस आप दुआ कीजिए। देख रही हो बहू, अभी तक आहत घर नहीं आया। मुझे लगता है उन्हें पता चल गया कि मैं घर वापस आ गई। उसे कौन बताएगा? ना मैंने उसे फोन किया है और ना तुमने। सहरिश, सहरिश, चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। हाँ, पी रही हूँ। आर यू ऑल राइट? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ। फिर हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं तुम्हारे?
मुझे आहत को फोन करने से क्यों रोका बेटा? साहबजादे को घर तक पहुंचने का होश तो नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, वैसे भी सहरिश बता रही थी कि वो आजकल ऑफिस से लेट ही आते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, वो वक्त पे घर आ जाता है। मेरा मतलब था कि जब कभी ऑफिस में ज्यादा काम होता है तो लेट हो जाते हैं। आप फिक्र नहीं करें बाबा, अब मैं आ गई हूं ना, आहत की सारी जिम्मेदारियां वापस से उठा लूंगी। अब अगर वो मुझसे नाराज भी होंगे तो भी मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इस ससुर और बहू ने मिलकर मेरी जान अजाब कर दी है। क्या हो जाता अगर मुझे कुछ दिन और मिल जाते? कहाँ तो इस आदमी की वजह से मैं पहले ही परेशान थी, और अब ईमान आप भी, इन्होंने आकर मेरा सारा काम बिगाड़ दिया है। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। साहब आज आप लौटने में देर कर दी? क्यों, आज क्या घर में? साहब बहू बिटिया कब से आपका इंतजार कर रही है। तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल्स की। ने मुझे कॉल की थी। हाँ, मैंने तुम्हें 2-4 दफा कॉल की है, इवन तुम्हारे घर पे भी कॉल की थी। कहाँ गई थी? मैं ज़ीशान के ऑफिस गई थी। आपको पता है जब आपकी और ईमान आपी की मंगनी हो रही थी ना, तो बहुत सैड था। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोट की थी, लेकिन तुमने वजह नहीं बताई। क्योंकि आपसे पहले ईमान आपी की शादी ना ज़ीशान भाई से हो रही थी, और मैं स्कूल में सबको बताता था कि ईमान आपी मेरी भाभी हैं। लेकिन फिर जब आपकी और ईमान आपी की शादी हो गई तो मैंने काफ़ी फील किया था। और तुम्हारी आपी ने कैसा फील किया? उनका तो नहीं पता, लेकिन ज़ीशान भाई बहुत रोए थे। ज़ीशान ईमान आपी को कभी अपने दिल से निकाल ही नहीं पाए। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उनके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई।
शायद यही वजह है कि हमारा रिश्ता ज़्यादा अरसा चल नहीं पाया। लेकिन आप प्लीज़ आप ही पर शक मत करें। हाँ, ये सच है कि उन्होंने आपसे शादी अम्मी की ज़बरदस्ती पर की, लेकिन अब वो पूरे दिल से आपकी हो चुकी हैं। आप प्लीज़ उनसे बदगुमान मत हो। ज़ीशान भले से अब तक वहीं खड़ा, लेकिन ईमान आप ही आपके साथ आगे बढ़ चुकी हैं। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ज़ीशान से केयरफुल हो जाए। आप ही को इतनी मोहब्बत है कि ज़ीशान अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। क्या मतलब? आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहली मोहब्बत होती है। मैं चाहती हूँ कि आप ईमान आप ही को ज़ीशान से मिलने से रोकें। आप उनके शौहर हैं, उनकी हिफाजत आपका हक है। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।